here, both of you here. Yeah, Niti here. This side, this side. अभी बोलेंगे तो नया सीजन आ रहा है। पिछले सीजन काफी धमाल मचा था। लॉट ऑफ फैंस लव्ड योर कैरेक्टर हमेशा की तरह फर्स्ट सीजन से लेके। क्या कहना चाहोगे इस सीजन में क्या आप अलग करने वाले थे, कुछ अगर आप बता सके। इस सीज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सीज़न 5 में शायद मानिक और नंदिनी की जर्नी जो है वो इतने सालों से जो चल रही है 9 साल से, उसका एक कंक्लूजन देखने को मिल सकता है। फिर चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चा हो, या चाहे वो करियर हो, या सेलिब्रेशन हो, या सेलिब्रेशन हो, किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर वो आगे बढ़ते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। जो आप इतने बरसों से शायद वेट कर रहे हैं कि क्या होता है मानिक नंदिनी की ज़िंदगी में आगे जाकर, वो आपको देखने को मिलेगा। जो शादी को लेकर बात चली हो, क्या कहना चाहिए, कब होगी शादी? वो आपको देखना पड़ेगा कैसी है यार यहाँ सीजन 5 2 सितंबर से जी। कुछ है हिंट शादी को लेकर ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ट्रेलर में ही देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है हमारी शादी हो या किसी और की शादी हो। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, किसी की भी शादी हो सकती है, हमारी शादी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, कुछ और ही पार्टी चल रही हो और थीम ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है। सही कि ये ऐसा सीजन है जो मतलब अगर आप बैक टू बैक अगर देखें तो सीजन बैक टू बैक सीजन आते जा रहे हैं और इतना प्यार मिलना, क्या कहना चाहिए फैंस आपको अभी भी मतलब 10 साल 1 डेकेड हो चुका है बराबर, उतना ही टाइम हो गया हमें इस इंडस्ट्री में, और हम बस इतना कहना चाहेंगे कि प्यार जितना मिला है पहले साल से ही वो आज भी उतना कांस्टेंट रहा है। और हम भले ही हमने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की हो, लेकिन वो जादू चला है लोगों पर, लोगों के दिलों में वो जगह बनाई है हमने, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो वी आर रियली थैंकफुल एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमें वो प्यार और सपोर्ट और साथ हमेशा से मिला है सिंस सीजन 1 एज मानिक एंड नंदिनी। और इसीलिए फैंस की बदौलत ही हम बार बार सीजन 3, 4 और 5 लेकर आ रहे हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड है। ऐसे कम शोज होते हैं कि फैंस की वजह से वो शो वापस आ रहा है। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। नीति मैम और आप दोनों से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, जब आप लोगों ने फर्स्ट सीजन की शुरुआत की थी, उस सीजन से ये सीजन तक क्या क्या आप लोगों में अपने बदलाव हुए, आपके करियर वाइज या कितना आप चेंज हुए, क्या क्या कुछ चेंज हुआ टेक्नोलॉजी वाइज शूट में, अगर आप मुझे बता सकते। टेक्नोलॉजी तो बहुत चेंज हुई है, रिलेशनशिप्स बहुत बदले हैं। यारिया के पीछे यारिया हुई है। हाँ, बिग बॉस उधर चल रहा था हमारा, बिग बॉस उधर चल रहा है सीजन 1, 2, 3 के दौरान। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी पर्सनल लाइफ में नीति ने तो शादी कर ली एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। अरे तुम हंस क्यों रहे हो, जोक थोड़ी था। बट yes, I'm glad that she is settled now and I'm hoping myself to see also like her one day. But apart from that, career wise we are very happy and blessed enough to get so much of love from all aspects of the world. And हमने भले ही जितना काम हम कर चुके हैं इन 9 सालों में, apart from यारिया, हम जो वो प्यार है, जो लोगों का एडमिरेशन है, वो वापस खींच लाया है सीजन 5 के ओर। आप कुछ बनाए सर ने तो बोल दिया, आप कुछ। ऑफ कोर्स हमने जब सीजन 1 किया था तो हम सब एक्चुअली बच्चे थे, वी ऑल वर लाइक टीनेजर्स, यू नो, ये शो कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स हम सब इवॉल्व हुए, सब मैच्योर हो गए हैं। एंड पहले बहुत कंपटीशन वाला यू नो स्पिरिट था कि यार तूने ये सीन किया, मैं भी ऐसे करूँगी, बेटर करूँगी, तो बहुत कंपटीशन था। अभी बिकॉज वी हैव ग्रोन, वी हैव इवॉल्व, तो अभी ये है कि सीन को हमें कैसे बेटर करना है। इट्स नॉट कि कैरेक्टर को कैसे बेटर करना है, बट इट्स लाइक टुगेदर वी मेक द सीन मोर ब्यूटीफुल। सो यस, क्योंकि आपने कहा कि बिग बॉस चल रहा था, मतलब तो क्या आप कभी बिग सर फास्टर आप बिग बॉस करना पसंद करेंगे? आने वाले दिनों में लोग चाहते हैं कि आप बिग बॉस में जाए। ओह हाँ, पूरा प्लीज आवाम जानना चाहती है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली सॉरी, बट मैं अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखना नहीं पसंद करूँगा जहाँ पर क्योंकि मैं एक रिजर्व किस्म का इंसान हूँ, तो जहाँ पर एंटरटेनमेंट इज़ समथिंग दैट्स व्हाई पीपल वॉच बिग बॉस, एंड आई फील दैट आई वोंट बी entertaining enough as a human being because as part I'm a very reserved and shy person. तो मैं अपने आप को खोल नहीं पाऊँगा, अपने emotions अपने emote नहीं कर पाऊँगा. तो I don't think I would justify for a show like that. It's a great show, but for me to act behind to act in front of the camera is something that gives me that delight and happiness और खुशियाँ
और वहाँ पर मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहूँगा. सो एज ऑफ नाउ तो नहीं. नीति मैम आपने देखिए आप बहुत बड़ी फैन हो बिग बॉस. हाँ. तो क्या कहना चाहूँगी आपको अगर अप्रोच किया जाए तो? मुझे हर साल ऑफर आता है लेकिन मैं ऑडियंस ही बेस्ट हूँ. आई थिंक यस. तो ये अगर डेकेड्स की बात करें, आप लोगों ने जैसे 10 इयर्स कंप्लीट किया है, फिफ्थ सीजन आ गया है. अगर सिक्स्थ की बात करें तो क्या कुछ नया होने वाला है सिक्स्थ में? यार अभी 5th की बात हुई है. हाँ, और अभी- हमने जब 2nd किया था तो 3rd का एक्सपेक्ट नहीं करा था. 3rd किया तो 4th का एक्सपेक्ट नहीं करा था. वो बेसिकली जो भी हुआ है फ़ैन डिमांड पे हुआ है. तो अभी जो भी होगा वो Fan जियो demand- सिनेमाज डिसाइड करेगी और फैंस डिसाइड करेंगे कि 6 बनेगा या 7th बनेगा या नहीं. अभी फ़िलहाल तो 5th में हमने बहुत कोशिश की है कि फैंस खुश खुश हो रहो जाए. कहानी को लेकर, मानिक और नंदिनी को लेकर. यस, सीजन 4 4 साल के बाद आया था, बट वही अगर सीजन 5 की बात करें तो 6 महीने में ही आ गया, जी. 8 महीने में आ जी. गया है. तो एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं कर सकते हैं फैंस ये भी, कि सीजन 6 की आ सकता है. बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं. और जैसे कि मैंने कहा कि ये शो वापस आया है बिकॉज ऑफ ऑल द फैंस, बिकॉज ऑफ देयर लव. सो ऐसा हो सकता है कि उनके प्यार के बदौलत, उनके डिमांड्स के बदौलत, वो जियो को कितना परेशान करते हैं उसके बदौलत Yes, so सीजन 6 please, बने. if you want season 6, तो please Jio. सीजन 5 हो गया है, सीजन 5 आ गया है. जी. ये जानना चाहेंगे अगर सीजन 1 में आप दोनों की बॉन्ड की बात करें और अभी सीजन 5 में आप दोनों की बॉन्ड करते हैं, कितना डिफरेंस आप लोगों को खुद को पर्सनली दिखता है? आप मानिक नंदनी पूछ रहे हो या पारुल? वेल टू बी ऑनेस्ट, पहले 2 सीज़न में वो एक किस्म की ऑकवर्डनेस थी. एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे और एक किस्म के हम यंग थे, इमेच्योर थे. बस अपने आप को प्रूव करना है, वो चीज़ थी. लेकिन अभी वी आर एट ईज बिकॉज इस शो में फ़िलहाल देर इज़ अ यंगर जनरेशन दैट दे लुक अप टू अस. और हम कहीं ना कहीं एक फ्लैग बेरर बन गए शो के. तो वी आर सॉर्टेड दैट वे. वी जस्ट हैव टू कम देयर एंड बिल्ड आवर केमिस्ट्री. एंड कहीं ना कहीं हम स्क्रीन पे आते हैं तो हमें बताया गया है कि वो स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है हम दोनों की, तो केमिस्ट्री अपने आप निकल आती है. सो आई थिंक वी आर नॉट कम्पीटिंग विद ईच अदर. दैट इज़ अ सेंस ऑफ इवॉल्वमेंट दैट वी हैड एज ह्यूमन बींग्स. और एक किस्म का एक ईज़ और कंफर्ट है. जब भी हम सेट पे जाते हैं ऐसा लगता है ये हमारा घर है. अगर नीति की शादी के बाद आपने कुछ चेंजेस देखी है? नीति के शादी के बाद बाप रे बाप. नीति की शादी के बाद आई थिंक बहुत खुश रहने लग गई है. बहुत अच्छी है, सॉर्टेड है और अब चीज़ों को बैलेंस करना जानती है और अब अपने आप को एक्सप्लोर करना जानती है. जहाँ जो कि आपने देखा है झलक पे भी अपने टैलेंट्स को आजमा रही है, रील्स के बदौलत भी. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी येस, खुशी की बात यह है कि वो खुश है एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. नीति, रील्स की बात करें तो रिसेंटली आप जिनकी फैन है, जेनिफर, Yes. उन्होंने आपका रील्स लाइक किया था, क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कमेंट किया था और इतना प्यारा कुछ लिखा मेरे लिए, तो मैं ऐसे दिया लाइक वाओ, फैन मोमेंट. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो आई गॉट वेरी हैप्पी. मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट करके फ़ोन के अंदर रख दिया. आई वाज लाइक इट्स लाइक अ थिंग दैट आई एम गोइंग टू ट्रेजर. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि शी नोटिस्ड इट आल्सो. लास्ट क्वेश्चन प्लीज. पूछो आप. पास्टर, जैसे कि आपके सभी फैंस हम देखते हैं कि यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग वाले लोग जी. फैंस हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं जो यंगस्टर्स में काफ़ी प्रेशर होता है अपने करियर को लेके एंड दे डू सुसाइड्स ऑल्सो. उनके लिए आप क्या स्पेशल मैसेज आप देना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई ठीक है लेकिन आप अपनी लाइफ को सुसाइड ना करें, इस तरह का कुछ आप कहना? क्योंकि हाल ही में हमने देखा कोटा में काफ़ी हाई सुसाइड रेट्स हुए हैं. आप क्या कहना चाहोगे? प्रेशर्स, आप अपने माता पिता का भी थोड़ा ध्यान रखिए. कुछ एक स्पेशल मैसेज, क्योंकि जी, आपके सभी बिल्कुल. फैंस यंगस्टर्स हैं. इनफैक्ट शुरुआत से मतलब टू स्टार्ट विद मैं इतना कहना चाहूँगा कि टू ऑल द यंगस्टर्स, अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ सोशल मीडिया ने इतना हमको टेक ओवर कर लिया है कि उसके बेस्ड के उसके बदौलत हम अपने आप को जज करते हैं. हम देखते हैं कि हमें कितने लाइक्स मिल रहे हैं या कितने कमेंट्स मिल रहे हैं, और अगर आज इतने लाइक्स नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, उसको इतने लाइक्स क्यों मिल रहे हैं. सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एंड उसी के बेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एक सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, डिप्रेस्ड हो गए, विच इज़ एब्सोल्युटली आई वुड से नॉट राइट. क्योंकि real world is something that you should be a part of. Don't forget that there is someone looking up to you, loving you, and studies is not something that I coming back to your question, studies is not something that I have taken stress. So I would rather recommend that it's not the end of the day if you haven't
come in the top 90s or 80s, there is always a second attempt, always the third attempt. But don't, since the teenage period is the most vulnerable period, so it's for the parents to guide them. It's for their respective siblings to guide them, because कहीं ना कहीं वो एक गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्ते में. But ऐसा ज़रूरी है कि उनको elders गाइड करें, parents गाइड करें. So it goes down to all the parents out there कि आप अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दें. Apart from the education, how to live your life smoothly and happily. That is what is, I feel, everyone's responsibility over here. मतलब पहले के टाइम में कोई डिप्रेशन वगैरह कोई सैड नहीं होता था. आजकल एग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब आ गया बिकॉज इतना कंपटीशन है. इट्स लाइक यू नो यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ ऑलवेज किसी के साथ. ये अच्छा कर रहा है, या ड्यू टू सोशल मीडिया एंड सो मेनी अदर थिंग्स. यू नो इट्स जस्ट, आई वुड से पिक द राइट फ्रेंड्स. आई नो कभी कभार हार्ड हो जाता है, कभी कभार आप लोनली हो जाते हो, बट मेक श्योर यू हैव समवन टू टॉक टू. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो उस वक्त आपको लगता है कि नो वन लव्स यू, ये बहुत लगता है हम सबको कि कोई प्यार नहीं करता हमें. आई थिंक ये सोचना हमें बंद करना चाहिए, बिकॉज येस योर लाइफ मैटर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. मे बी वो दिखाए नहीं, बोले नहीं, बट प्लीज थिंक बिफोर यू टेक एनी स्टेप, बिकॉज इट कैन चेंज समवन एल्सेस लाइफ. सो डोंट डू. Okay, thank you guys. Best. Sorry guys. आप लोगों ने इतने सारे किरदार प्ले किए, एनी ड्रीम रोल अभी भी यू नो एक आपकी विश लिस्ट में है? Any dream role? यस. मेरे लिए तो ये है कि आई एम स्टार्टिंग माई फिल्म्स वेरी सून, माई फिल्म करियर. सो आई एम एक्सप्लोरिंग लॉट मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड आई वांट टू एक्सप्लोर. तो अभी तो जर्नी शुरुआत हुई है, अभी 2 फिल्म आ रहे हैं, तो देखते हैं कि ऐसे क्या क्या रोल्स, काफ़ी कुछ रोल है जो मुझे करने हैं एक्शन हीरो के तौर पर या गैंगस्टर के तौर पर. तो अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करना है. अभी तो बहुत काफ़ी शुरुआत हुई है मेरी फिल्म जर्नी में, तो जस्ट वेटिंग फॉर इट. नीति. I would thank you. Guys, ऐसे बैठकर और सब ऐसे ही Look that side. Look here. Yeah. First look center. इन लोग से इंटरव्यू कीजिए. Thank you. Okay. Thank you. Leave from that side, please.